देश की खातिर, देश के दीवाने जज्बे और जुनून के साथ दुश्मनों से लड़ पड़े। मैं इस नाटक का सूत्रधार और आपके बीच में एक नाटक लेकर के आया हूं जो हमें यह सिखाता है कि अपने देश के प्रति किस कदर लगाव होना चाहिए। हमारा देश अगर आजाद है तो उसके पीछे कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ब्रिटिश सरकार से कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी यातनाएं झेली। आजादी यूं ही नहीं मिली है, उसके लिए सालों साल लोगों ने खूब लड़ाइयां की। हम आपके बीच में ऐसे एक महानायक की कहानी और नाटक लेकर के आए हैं। उस महानायक का नाम है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का एक छोटा सा परिचय यह है कि वो रत्तूचक गांव से जिला बलिया, वहां की उनकी जन्म हुआ और चित्तू पांडे बचपन से ही अपने देश के प्रति बड़ा लगाव। जैसे जैसे चित्तू पांडे की उम्र होती गई, वो बड़े होते गए, वैसे वैसे उनको अपने देश के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। चित्तू पांडे हो या फिर और अपने देश के दीवाने हो, हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी बलिदान हुए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमको क्या मिलेगा, हमारे जाने के बाद हमारे घर परिवार का क्या होगा, हमारे बारे में समाज क्या सोचेगा, उसके आगे क्या होगा, कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि हमारे देश का क्या होगा। चित्तू पांडे भी ऐसा ही ख्याल करते थे, हमारा देश, हमारी जमीन, हमारे लोग और कर इनका, यातनाएं ये हम लोगों को देते थे। इसी क्रम में बहुत सारे लोग बलिदान हुए। चित्तू पांडे जिन्हें शेर बलिया कहा जाता था और बलिया को बागी बलिया कहा जाता था। तो समझ गए आपको? आज की सभा में जो तय हुआ है, हमको उसी हिसाब से काम करना है और पूरी गोपनीयता करते हुए। रामदेव, कन्हैया जी, रामदास, आप तीनों की ड्यूटी होगी कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ जाके आप पूरी गोपनीयता करते हुए जो भी बताया गया है उसको बता के कानून के देश होना और उच्चारण जैसा आप कहें भैया वैसा ही होगा। लेकिन सावधान रहना है, हमारी छोटी सी गलती इसका पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बात और ख्याल रखना है, कहीं हमारा आदमी या कोई गाँव वाला पूरी सतर्कता और होते तक में कार्य को अंजाम देना होगा। समझते आप लोग? भैया वो जो आपने बताया था उसको क्या इन लोगों को बताना है? हमारे खास स्वाभाविक गलती से अपने कर्मों को कैसे करना है, कहाँ करना है, इस हिसाब से करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज की मीटिंग है और खास करके हम सब अपने अपने मिशन पे लग जाते हैं। चलिए ठीक है। तुम लोग हमारा ब्रिटिश कानून के खिलाफ साजिश रचता है। हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ भी नहीं मालूम ऐसा सोचता है। हमको सब कुछ मालूम है कि तुम लोग यहाँ किस बारे में मीटिंग करता है, लेकिन एक बात अपना दिमाग में डाल लो, हम तुम लोगों का एक भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। Understand? You better understand. आप गलत समझ जाए सर। दरअसल हम लोग ना
अपने बच्चों को, परिवार को और खेत खलिहान को कैसे कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाए ना, उस पर चर्चा करते। हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हमको तुम सबका लीडर और तुम लोगों में से राशिद प्रतिवादी जो भी है, हमको उसका तलाश है। तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? संजीवन लाल, पास के गांव में रहते हैं, किसान है सर। तुम्हारा नाम संजीवन लाल, तुम पास के गांव में रहते हैं? तो इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? अरे हुजूर बताया तो, हम लोग अपने खेत खलिहान को, परिवार को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना उसको उपाय कर रहे हैं। तुम लोग हमारा गवर्नमेंट को कीड़ा मकोड़ा समझता है। अरे आप तो हमारे माई बाप हैं, हमारा कीड़ा मकोड़ा कहेंगे, वो जिन सब काम किया। ये ऐसा गलत सोचा सर, तो इनसे आपकी तारीफ कर रहे थे। हम लोग का कितना ख्याल रखते हैं और बिना बताए यहाँ चले जाते हैं। ओके, तो अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों का ख्याल कैसे रखना है हमको अच्छी तरह पता है। तो जो कुछ भी तुमसे पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना, और कोई चीटिंग नहीं करना। तो बताओ, वो रमाशंकर तिवारी और तुम सबका लीडर कहाँ मिलेगा? कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या नाम बताया आपने सर? क्या नाम है उसका? और क्या नाम है बताओ, तुम बताओ। आप तिवारी हो, कोई पांडे की बात कर रहे हैं। आप चिंता ना करें हुजूर, हम कल आपके पास आएंगे सूचना लेके, जैसे जानकारी मिलेगी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए हम तुमको इनाम देगा। अच्छा, इनाम मिलेगा। अच्छा। अरे रमाशंकर जी, हाँ, क्या बात? हमने तो आपको एक बताना भूल गया था। क्या बात है भाई? वो पास के गांव में अंग्रेजों को कर न देने की वजह से अंग्रेजों ने वहां पे आग लगा दी। हाँ, और पूरा गांव जलकर तहस नहस हो गया। हाँ भैया, इस ब्रिटिश हुकूमत ने तो हम लोग का जीना हराम कर रखा। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, आज ही चित्तू भैया से बात करूंगा इस बारे में। हाँ भैया, बिल्कुल फिक्र मत करना तुम लोग। नहीं भैया, बिल्कुल। अरे चित्तू भैया तो इधर ही आ गए। भैया राम राम। क्या हुआ भाइयों, आप सब इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बताएं पांडे जी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो जीना एकदम हराम कर दिया। अगर जल्दी ही कुछ उपाय नहीं किया गया बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरे पांडे जी, आप परेशान मत होइए, इन अंग्रेजों से पाई पाई का हिसाब देंगे। लेकिन कैसे? इन्होंने तो सारे गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। क्या करेंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं, आप सब परेशान मत होइए। मुझे तो पहले से अंदाजा था कि ये अंग्रेज ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो ठीक है, पर हम सब उस अंग्रेज से मिलने चलेंगे। हैं? आप वो अंग्रेज से मिलने जाएंगे? अरे क्या कर रहे हैं चित्तू भैया, वो भूखे भेड़िए की तरह आपको खोज रहे हैं। आप उनके इम्तिहान में जाएंगे मिलने? अरे पकड़ के अंदर कर देंगे। अरे संगठन का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, सोचा इस बारे में आपने? मैं भेष बदल कर चलूंगा, और वैसे भी वो मेरे नाम से परिचित, मुझसे नहीं। ठीक है। पर आपका तो वो नाम भी जानता है, आप कैसे? अरे हमारी चिंता छोड़ी, अपनी करिए। उनको मैंने अपने शिष्य में उतार लिया कि हम दोनों जने का पता उसको बताएंगे, और जानते हो कह रहा तुमको बहुत सारा इनाम देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए हम भी गांव में चलते हैं। गांव में बात। अरे हुजूर, माय बाप, राम राम। ओह मिस्टर संजीवन, ये खबर
बड़ी हुजूर, हम तो देखिए किसी को आपसे मिलाने लाए हैं। कौन है ये? हुजूर, मैं गिरधारी। हाँ, मैं गिरधारी। मैं इनका साथी और मैं भी एक किसान हूँ हुजूर। तो मैं क्या करूं? अरे हुजूर, बड़े काम के आदमी है ये, और इनको सब पता चल जाता है। और वो आप इसका नाम पता है? अरे वो मिस्टर चित्तू पांडे। हाँ, उनको ये तो जानते हैं। अरे जानते क्या हुजूर, ये पहचानते भी हैं इनको। क्या? हाँ, तुम चित्तू पांडे को पहचानता है? हाँ हुजूर। अब परसों की बात देख लीजिए। जिस गांव में आपके लोग ने घर नहीं देने पर और उनके बदतमीजी करने पर आग लगा दी थी, उस गांव में चित्तू पांडे और उसके क्रांतिकारी साथी भी आए थे हुजूर। तुमको कैसे पता कि चित्तू पांडे आया था और साथ में उसका साथी भी था? हमने कहा ना हुजूर, इनको सब पता चल जाता है, बहुत काम के आदमी है ये। जी हुजूर। तुम बताओगे उसका पता हमको? हाँ हुजूर, मैं आपको चित्तू पांडे से मुखातिब भी करवा दूंगा और उसे सरेंडर भी करवा दूंगा। पर आप और आपकी गवर्नमेंट किसानों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। अत्याचार तो हम करेगा और जरूर करेगा, बार बार करेगा, जब तक कि चित्तू पांडे सरेंडर नहीं करेगा। समझे तो? सुनिए, आप अगर उन दोनों को गिरफ्तार करा देंगे ना, सरकार हमको ढेरों इनाम देगी। हमको भी देगा सरकार इनाम। नहीं, तुम लोगों को बहुत ढेर सारा इनाम। अच्छा, हाँ, ठीक है हुजूर, हम लोग जाएं, देखते हैं। okay, get out, get out. एक बार चित्तू पांडे मेरे हाथ लग जाए और उसके साथ साथ इन दोनों को भी फांसी पे लटका दूंगा। I have done a great job. चित्तू ढाल ढाल है तो मैं बात है। चित्तू अगर शेर है तो मैं सवा शेर है। हुजूर हुजूर हुजूर, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। मिस्टर इंडिया। बस आपकी कृपा है मालिक। लेकिन क्या है ना, ये क्रांतिकारी और ये समुदाय बढ़ता हुआ जा रहा है। ये आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब मैं तो तड़कती भड़कती आपके लिए एक खबर लाया हूँ। चलो देखो, देखा तुमने? जो काम कोई नहीं कर सका वो काम मैंने अकेले कर दिया। हाँ, समझे तुम? अब मैं क्या समझूंगा? ऐसे छोटे बुद्धि। अब देखो, जो काम मैंने कर दिया है इतना समय तुम भी नहीं कर पाया। तुमको मालूम? अरे सरकार, आप जिस चित्तू पांडे और रमाशंकर को ढूंढ रहे हैं, वो तो आपसे मिलके चले भी गए हैं और आपको मामा बना गए। मामा? What मामा? अरे मामा मतलब बेवकूफ बना गए। मजाक! इतना बड़ा मजाक! हाँ। तूने मेरे साथ मेरे ऑफिस में तुमको इतना बड़ा हिम्मत! बिल्कुल हुजूर। हम देख लेगा। जिस दिन उसको अरेस्ट करेगा उस दिन हाँ हुजूर, मैं तो कहता हूँ पकड़ लीजिए दोनों को, मरा दीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा। हाँ, हम उसको मारेगा। हाँ। गोली मारेगा और संगुर मारेगा। बस हुजूर, मेरे थोड़े नाम का ध्यान रखिएगा। लेकिन तुम हमको उनका एक एक पल की खबर देगा, समझा? अरे बिल्कुल हुजूर, मैंने तो आपका नमक खाया है ना। Okay. हाँ। Get out. हैं? Get out. ओके। Get out. 8 अगस्त 1942
जी मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं। इधर बलिया में चित्तू पांडे की अगुवाई में भारी संख्या में अंग्रेजों के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पहले तो अंग्रेजों को यह लगा कि ये भारतीय ब्रिटिश सरकार का क्या कर रही है। ये संख्या में भारी जरूर हैं, लेकिन इनके पास दिमाग, योजनाएं, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। सारी चीजें अंग्रेजों के पास भी है। लेकिन चित्तू पांडे की अगुवाई में जो धरना प्रदर्शन हुआ, अंग्रेजों का ये भ्रम टूट गया कि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। और उस समय के कलेक्टर को झटका तब लगा जब ये भारतीय उन पे भारी हो गए। साथियों, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे प्रिय गांधी जी समेत कई नेताओं को ये निकम्मी सरकार गिरफ्तार कर ली। और कुछ दिन पहले हमारे बहन बेटियों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, उसका बदला लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस तरह पूरे देश में आंदोलन की रफ्तार बढ़ी है, उसका मुख्य कारण है साथियों ये अंग्रेजी हुकूमत और इनकी तानाशाही। साथियों, अब इनकी तानाशाही और इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। नहीं चलेंगे। आइयो, इन अंग्रेज क्रांतिकारियों को हमारे कहां रखा है लोगों ने, किस अवस्था में उनको रखा है, ये हम सबको कोई मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। वो किस हालत में कहां है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और तेज होगा, और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। जाना ही होगा। बिल्कुल जाना होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखा साथियों, ये अंग्रेज कैसे हमारे देश में आकर हमको ही प्रताड़ित करते हैं। हमारे खेत खलिहानों को जला देते हैं। अरे मैं कहता हूँ ये खेत हमारा, ये देश हमारा, अनाज हमारा, तो क्या वो कैसे ले सकते हैं? ठीक है। हम हमारे चित्तू भैया की अगुवानी में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हाँ, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिस्टर चित्तू पांडे, आप लोग अंग्रेजों से बात नहीं करते। गद्दारों से बात नहीं करते। बिल्कुल बात नहीं करते। मिस्टर चित्तू पांडे, हम तुम्हारे जैसे गद्दार से बात नहीं करते। बात नहीं करते। एक मिनट मिस्टर चित्तू पांडे, हम तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। सुना आपने मिस्टर कलेक्टर साहब, हम गद्दारों से बात नहीं करते। तुम गद्दार हो और ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। नहीं रुकने वाला। हम रहे या न रहे, आजादी लेके रहेंगे। मिस्टर चित्तू पांडे, तुम लोगों का ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार का कितना नुकसान किया है, ये तुम लोगों को पता है। तुम लोगों ने हमारे ऑफिस को जला डाला, जगह जगह पर तोड़फोड़ किया। तुमने हमारे थाने तक को नहीं छोड़ा। तुम लोगों के कारण हमारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। इन सब का जिम्मेदार आप और आपकी गवर्नमेंट है। भूल गए किस तरह आपकी फोर्स ने हमारे निहत्थे साथियों पे गोलियां चलवाई और उनकी लाशों को दाह संस्कार भी नहीं करने दिया, उल्टा उनके लाशों को चील कौवे के हवाले कर दिया। अरे ये है तुम्हारी इंसानियत। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। ये है आपकी सरकार। अरे गलती तुम लोग करो, इल्जाम हम पर। सही बात है। अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुनिए सुनिए, मैं यहाँ आप लोगों को आखिरी वार्निंग देने आया हूँ, लास्ट वार्निंग। अगर आप लोगों ने अभी के अभी मेरी बात नहीं मानी और इस आंदोलन को यही एंड नहीं किया तो मजबूरन मुझे आप लोगों पर गोली चलाई हो। कलेक्टर आवाज नीचे नीचे आवाज करके बात कर। हम बलिया वाले शेर हैं, तेरी गोलियों से नहीं डरते, समझ गया तो? और ये आंदोलन और तेज होकर रहेगा। सब तुम सबको बहुत कड़ी सजा मिलेगी इसकी। अरे हुजूर क्या कर रहे हैं आप? अरे देख रहे हैं कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ ये सही वक्त नहीं है इनसे बात करने का। अरे तुमने जब कहा था कि ये मेरी बात सुनकर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और ये तो मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। अरे मैंने कहा तो था, लेकिन मुझे क्या पता कि ये लोग देश के लिए अपनी जान देने पे उतारू हो जाएंगे। अरे मेरी बात सुनिए, मालिक की सुनिए। आप एक काम करते हैं, इनकी बात अभी मान लेते हैं, हैं? यही सही रहेगा। नहीं तो देखिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। रुकिए मैं कुछ करता हूँ। हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ओके 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 ठीक है, हम आपकी बात को मानेंगे। आपकी डिमांड क्या है? हमारी एक ही शर्त है, ये हमारा देश है, इसे हमें सौंप कर वापस चले जाइए, तभी हम सब आपसे और आपकी गवर्नमेंट से बात करेंगे, वरना ये सब नहीं रुकने वाला। हाँ, नहीं रुकने वाला। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ओके ओके खुद हम आपकी बात को मानेंगे, आपकी डिमांड को मानेगा, आपका सहयोग करेगा। हम आपको आपका बलिया दे देगा। उस भैया का कलेक्टर कौन होगा? तुझे इससे क्या मतलब कि कलेक्टर कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा? तू चुपचाप बलिया हमारे हवाले कर। ये हमारी पार्टी तय करेगी कि वहां कलेक्टर कौन बनेगा, तू तय नहीं करेगा, समझा तो? ओके ठीक है, हम तुमको तुम्हारा बलिया रहने दे अपनी वो खुली टोपी। न जाने कितने निरीह प्राणियों के खून से रंगी है वो टोपी। हम सब गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, समझा? अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले। ये गांधी टोपी ही चित्तू भैया के सर पर चिप रहेगी। खादी की टोपी भारत का शान है, समझा तो? चित्तू भैया जिंदाबाद, चित्तू भैया जिंदाबाद, चित्तू भैया जिंदाबाद। ओके आज से ये बलिया आपका हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 19 अगस्त 1942 को बलिया चित्तू पांडे की अगुवाई में धरना प्रदर्शन के बाद सौंप दिया। राष्ट्रीय टाउन हॉल में राष्ट्रीय सरकार की गठन हुआ और उसके नेता चित्तू पांडे को चुना गया। तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा ये किया गया कार्य ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इस कार्य से एकदम बौखला सी गई, क्योंकि उस समय के जो नेता को उन्होंने गिरफ्तार किया था उनको भी रिहा करना पड़ा। How dare you do like that? इतना बड़ा डिसीजन तुमने कैसे लिया? क्या तुम्हारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का परमिशन था? बोलो। सर, उस समय का ये सिचुएशन था कि उस एक्शन के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। नहीं तो वो चित्तू पांडे और उनके साथी था ऑफिस को बाहर लगाते थे सर। चित्तू पांडे कौन है ये चित्तू पांडे? एक मामूली सा क्रांतिकारी, तुमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। Shame on you,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Now, what would I answer to British company? तुमने सब बर्बाद कर दिया। सॉरी सर, बट सब कुछ मुख भी नहीं किया। हाँ ये अरे कुछ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं तुमको इसका ये पनिशमेंट मिलेगा। चल जाओ। अरे हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। अरे हुजूर, सब कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने। हाँ, अब मुझे तो लगा ये सारा कुछ आपका आदेश है। हम मैं भला आपके आदेश के बिना कहाँ कुछ कर सकता हूँ? और मैंने तो इनसे कितनी बार कहा कि बड़े सरकार से पूछ लीजिए, बड़े सरकार से पूछ लीजिए, लेकिन हुजूर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। सब कुछ इन्होंने किया है हुजूर, सब कुछ इन्होंने। हेलो, बट सब इसने किया। शट अप। हुजूर, हमको भी देखना पड़ेगा। इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। Now force will be coming shortly and I'll shoot that bastard. I want my Balia back. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ चित्तू पांडे और वो क्या कहते हैं जो भी क्रांतिकारी उनको सबको गोली मार दीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा सर। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। Get out. Get out. हुजूर बलिया पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं रहा। ये बात ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। 4 से 5 दिनों के अंदर उन्होंने मीटिंग की और पूरी तैयारी करके सेना और पुलिस के द्वारा गांव-गांव जाकर के एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन में जो जहां जिस हाल में मिला उसको मार दिया गया। बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हैं, कोई भी मिला, उनको इतनी यातनाएं दी गई कि उनको लगा कि कभी भी ब्रिटिश सरकार से कोई भी टक्कर लेने की हिम्मत ना कर सके। जनता के मन में इस कदर भय पैदा कर दिया गया कि कोई भी उस वक्त गांधी टोपी लगाने से बचता था और घर से निकलने से भी बचता था। किसी प्रकार का कोई नारा, किसी प्रकार की कोई मीटिंग, किसी प्रकार की कहीं कोई भी देश के बारे में अगर बातचीत करता पकड़ा जाता था तो सीधे उसको मार दिया जाता था। अंग्रेजों का ये जुल्म इस कदर बढ़ गया कि चित्तू पांडे और उसके साथियों को मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। चित्तू पांडे बलिया पर कब्जा कर चुके थे, उनको आदेश मिल चुका था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त करके पुनः बलिया पर कब्जा कर। चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, क्रांतिकारियों का सुपर लीडर चित्तू पांडे कैसा बेबस बैठा है। ये कुछ नहीं कर सकता सिवाय मेरे घुटने पे झुक के माफी मांगने की। तो चित्तू पांडे, तुम सॉरी बोलेगा कि नहीं? मैं मर जाऊंगा और सॉरी नो नेवर। मिस्टर कलेक्टर, Yes, sir. गुरु, तुम बहुत अच्छा इंसान हो और हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है। तो ये बताओ, तुम्हारा सारा जो जख्म है उसका इलाज किसने कराया है? मैंने कराया ना। ये गोली भी आपने ही चलाई थी और ये जख्म भी आपने ही दिया था। छोड़ो ये सब। मिस्टर कलेक्टर, Yes, sir. चित्तू पांडे की खातिरदारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। नहीं आएगी सर। हम तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर देगा, लेकिन उसका वास्ता है तुमको हमको अपना आगे का योजना बताना होगा।
अपना योजना बताओ। मैं कितनी बार बोलूं, ये नाटक मेरे साथ अब नहीं चलेगा। हम भारत माता के सपूत हैं, मरने से नहीं डरते। तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता में कुछ देखो, तुम समझता क्यों नहीं है? तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारा सुपर लीडर गांधी भी नहीं आएगा। तुमको बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं बचाएगा। अपना योजना बताओ। जब हम भारत का ये कफन पहने थे, तभी हम मर गए थे। तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मिस्टर कलेक्टर, यस सर। ये कफन पहन के आया है, पहना देते हैं सर। कफन में ही दफन कर देते हैं। यस सर। अभी जब हुआ नहीं, अभी तक हुआ। चित्तू पांडे की गिरफ्तारी हुई। पहले उन्हें गोली मारा गया, फिर इलाज कराया गया और उसी जख्म पे नमक छिड़क कर उस पे चोट दी गई। चित्तू पांडे को जान से इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि चित्तू पांडे के पास जितनी जानकारी थी वो किसी के पास नहीं थी। उनकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं, इसीलिए ब्रिटिश सरकार उनसे लगातार उनकी योजनाएं पूछते रहे। लेकिन चित्तू पांडे भी न जाने किस मिट्टी के बने थे। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी टस से मस नहीं हुए। चित्तू पांडे की लगातार मांग उठती रही आंदोलनकारियों के द्वारा कि उनके नेता चित्तू पांडे को रिहा किया जाए। ब्रिटिश सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और चित्तू पांडे को रिहा किया गया। चित्तू पांडे रिहा होते ही फिर से आंदोलन में लग गए। लेकिन उनको अंग्रेजों ने इतनी यातनाएं दी थी कि लगातार उनके खराब स्वास्थ्य के चलते उनका शरीर धीरे 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 जा करके बेदम होने लगा। लेकिन चित्तू पांडे अपने मरने से पहले तक लगातार आंदोलन से जुड़े रहे, आंदोलनकारियों को योजना बनाते रहे और उनको बताते थे कि किस तरह से इस काम को अंजाम देना है। 6 दिसंबर 1946 को बलिया के इस शेर का निधन हो गया। चित्तू पांडे को वर्तमान समय में बलिया के अंदर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चौराहे पर उनके नाम से नामकरण किया गया और वहीं बागी बलिया के नाम से बलिया को जाना गया। चित्तू पांडे का ये समर्पण हमें ये सीख देता है कि हमें अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक लगाव होना चाहिए, एक अच्छा ऐसा काम करना चाहिए कि जो लोगों के लिए मिसाल बने। हम ऐसे चित्तू पांडे जैसे महानायक को हम सभी पूरे हृदय से नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम सभी आजादी की सांस ले रहे हैं।